मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं फिर आ चुका हूँ आपके लिए कुछ नया लेके। इस बार मैं जो लेके आया हूँ वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो गेजेटेड निकला है, गेजेटेड ऑफ इंडिया यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस, जो भी गवर्नमेंट ने लागू किया था ना, उसका डिटेल्स आ चुका है, गेजेटेड आ चुका है कि उसमें कैसे कैसे रूल्स रहेंगे। अभी इसमें भी कुछ एम्बिग्यूटी है जो कि क्लियर होनी बची है, बट वो मैं बाद में बताऊंगा। बाकी मैं एक बार डिटेल में इसको थोड़ा देख लेते हैं कि इसमें है क्या एक्चुअल में। और साथ में मैं एक एग्जांपल लेके अपना, इसमें एग्जांपल दिया हुआ पीछे, बट मैं अपना एक एग्जांपल लेके दिखाऊंगा कि क्यों ये बेटर स्कीम है। ये एनपीएस से बेटर स्कीम है, एनपीएस से बेटर है यूपीएस, बट ओपीएस सबसे बेस्ट है। ठीक है, बट ठीक है, गवर्नमेंट ने जो भी दिया है वो अभी इसको देखते हैं, जो मिल रहा है उसको देखे, बाद की बात बाद में देखेंगे। ओपीएस के लिए हमें मिलना चाहिए, बट यूपीएस भी एनपीएस से तो अच्छा है लॉन्ग टर्म में। वो कैसे है वो एक लाइव एग्जांपल से देखेंगे, बने रहिएगा। हाँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। देख के आप वीडियो जा रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो सब्सक्राइब करिए, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं और अच्छे से बना पाऊंगा। और आपको जो भी कुछ कमेंट्स हो सकता है, हाँ, एक डिस्क्लेमर ये है कि ये मेरे खुद के मतलब सोच है, मेरी समझ है और मेरे विचार है। सो डिस्क्लेमर यही है कि हो सकता है मैं गलत भी हूँ, मैंने कैलकुलेशन कुछ गलत किए हूँ इसको बताने में, तो वो आप देख लीजिएगा। और अगर गलत हो तो उसको माफ करिएगा, मेरा अनुभव है ये, किसी मतलब ये इस पर कोई फिक्स नहीं है कि जो बता रहा हूँ मैं वो सही है। मेरा अनुभव है, मैंने जो पढ़ा, मैंने जो समझा, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, बस इतना ही है। तो एक बार देखते हैं क्या है इसमें। तो ये है एलिजिबिलिटी। इसमें कौन कौन है? जिन गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने जिन 10 ईयर्स कंप्लीट कर लिए, मिनिमम 10 ईयर्स से ज़्यादा सर्विस हो गई हो, तभी आप ये यूपीएस के लिए क्वालिफाइड है। यूपीएस में आपका एक्चुअल में क्या होगा, जो एनपीएस में जो भी आपका फंड जो जमा हो रहा है ना, 10% आप दे रहे हो, 14% गवर्नमेंट देती है। ये फंड आपका टोटल उठा के किस में चला जाएगा? यूपीएस में। ठीक है, और उस पर उससे आपको एक पेंशन मिलेगी जो कि आपके रिटायरमेंट के बाद आपको मिलेगी। अभी पता नहीं है कि ये कब से मिलेगी, रिटायरमेंट के बाद मिलेगी या जब 60 ईयर्स जो पहला जो रिटायरमेंट होगा, 60 ईयर्स जो कंप्लीट रिटायरमेंट होगा, 60, 62 या 65 अलग अलग होता है, तो उसके बाद आपको मिलेगी, या अर्जेंटली आप जिस दिन 10 साल की सर्विस करके अगर आप 45 ईयर्स में भी रिटायर हो रहे हो तो तब आपको मिल जाएगी। इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है कि ये क्या है, ना ही इसमें कहीं लिखा है ऐसा, तो इसलिए मैं इसके बारे में कुछ कमेंट नहीं करूँगा। जो लिखा है उसके बारे में कमेंट करके बता सकता हूँ आपको कि है चीज़ क्या है। इसमें 10 ईयर्स से ऊपर सर्विस जिसकी होगी वही क्वालिफाइड होंगे। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं इसमें बेनिफिट्स क्या है। इसमें बेनिफिट्स है कि 50, अगर आप 25 ईयर्स अपनी कंप्लीट करते हो सर्विस के, तो जो भी आपका लास्ट 12 मंथ का, लास्ट जब भी आप 60 ईयर्स हो गए ना, तो लास्ट आपका 12 मंथ का जो बेसिक का जो एवरेज होगा ना, बेसिक का जो एवरेज होता है उसका डिवाइड बाय 2 करके उतना आपको बेसिक, मतलब कि आपकी पेंशन वाली बेसिक हो जाएगी, और उस पर आपको DR मिलेगा, मतलब डियरेंस रिलीफ मिलेगा। ठीक है, जो कि मेरे को सुनने में आ रहा है IR पे, आई उस पर डिपेंड करता है। ये है AICPI पे है, ये ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, ऐसा करके है ये। तो ये चीज़ जो होती है ना, ये चीज़ ये हो सकता नहीं भी हो, बट अभी इसमें क्लियर कहीं नहीं है। ये चीज़ कम भी होती है, नेगेटिव भी होती है, मतलब डिक्रीज भी होती है, बढ़ती भी है, घटती भी है। जो IDA कहते हैं ना, इंडस्ट्रियल डियरेंस अलाउंस कहते हैं, IDA कहते हैं, जो कि इंडस्ट्रियल पर्सन को मिलता है। और एक होता है CDA, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय होता है उनको मिलता है। तो ये सर IDA पे बेस्ड है, इसका भी बाद में क्लियर होएगा। और ये सब चीज़ें मतलब बहुत गहरी जानकारी है, जो कि अभी इतना क्लियर मुझे नहीं पता है, ना ही मेरे को समझ में आ रहा है इसमें कहीं पढ़ने पर। ठीक है, तो इसमें क्या गवर्नमेंट कर रही है कि आपको 25 ईयर कंप्लीट होने पे आपका जो भी 10% जो आप फंड देते हो वो, और 10% गवर्नमेंट ऐड करेगी अपने तरफ से। ये मिला के आपका क्या बन जाएगा? इंडिविजुअल कॉर्पस कहते हैं इसको, इंडिविजुअल कॉर्पस बनेगा। ठीक है, और एक एडिशनल कॉर्पस जो होता है जिसको कहते हैं अपना एडिशनल कंट्रीब्यूशन जो होता है वो बन जाएगा। एडिशनल कंट्रीब्यूशन नहीं बनेगा, वो होगा 8.5% का। ठीक है, अभी कहाँ लिखा है मैं बता देता हूँ आपको। ये देखिए, ये लिखा हुआ 8.5% का एडिशनल कॉर्पस है, 8.5% का एडिशनल कॉर्पस है, और 10 + 10 का आपका ये इंडिविजुअल कॉर्पस बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, इसके बेसिस पे क्या करेगा, इसके बेसिस पे आपको वो देगा, पेंशन देगा। ठीक है, अब इसको मैं अभी इतना सारा डिटेल है, बहुत सारे एग्जांपल्स में समझा है, और एक आखिरी में आपको एक लमसम अमाउंट भी मिलेगा। ठीक है, ये लमसम अमाउंट भी मिलेगा आपको एक, जो कि इस कैलकुलेशन बेस्ड होगा। देखिए, इसको पढ़ने से उतना अपन को समझ में नहीं आएगा कि क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। बहुत सारे एग्जांपल है कि इसमें कभी मतलब कम हो गया। मिनिमम बेसिक जो इसमें लिखा हुआ है, एक चीज़ है कि मिनिमम बेसिक जो है 10,000 तो मिलेगा। आपने अगर 10 साल के पहले मतलब आपका बहुत बेसिक कम था, आपने 10 साल में रिटायरमेंट ले लिया और आपका बेसिक 8,000 आ रहा है, तो 8,000 ना होकर आपको 10,000 ही बेसिक लेके उस पर DA जो रहेगा, जैसे भी 53% है, तो वो करके आपको मिलेगा, मतलब 1.5T से मल्टीप्लाई करके इसको मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये चीज़ है आपका। और भी बहुत सारे हैं जिसमें कि अगर आपका जो कॉर्पस है, IC और BC की बात की गई है इसमें, इंडिविजुअल कॉर्पस एंड बेंचमार्क कॉर्पस। तो इंडिविजुअल कॉर्पस अगर आप सही देखिए, गवर्नमेंट जो सही चलता है, IC BC हमेशा सेम ही होता है। ठीक है, बहुत ही कम होगा हो सकता है जब आपने अपना फंड कुछ निकाला होगा ना, तभी IC BC से कम होगा, तो IC को डिवाइड बाय BC करके जो भी फ्रैक्शन आता है, जो कि इक्वल टू 1 आना चाहिए, बट अगर कम आएगा तो आपके पेंशन में से वो उतना कम कर देगा, उतना बेसिक आपका कम हो जाएगा। और आप उसको बढ़ाने के लिए बाद में वो भी दिया है कि अगर आपका IC जो है वो BC से कम है, तो बाद में आप फाइनल में इसमें पैसे ऐड करके IC BC इक्वल भी कर सकते हैं, एक्स्ट्रा पैसा डाल के बाद में। तो ये भी एक फैसिलिटी देंगे। ये जो आपका जो पेंशन अथॉरिटी ऑफ पेंशन फंड, ये जो है ना पेंशन फंड, ये आपका बताएगा कि आपका BC क्या है, और IC आपका जो यहाँ क्या जिसमें आप काम कर रहे हैं वो बताएंगे आपको। फिर उसके बेसिस पर कैलकुलेशन हम देख लेते हैं एक बार, कैसे कैलकुलेशन किया जा रहा है ना। ये तो हो गया डिटेल में कि क्या चीज़ है। आपको एक लमसम अमाउंट मिलेगा रिटायरमेंट में, और आपको NPS में जो भी आपका कॉर्पस अमाउंट होगा ना, वो कुछ नहीं मिलेगा। तो सब चला जाएगा किसमें? UPS में, जिसके थ्रू आपको पेंशन मिलेगा। एग्जांपल मैं आपको लाइव देता हूँ, नहीं तो आप बोर हो रहे होंगे, तो मैं आपको एक लाइव एग्जांपल मैंने कैलकुलेशन किया है एक्सेल चार्ट पे, तो वो मैं आपको शो कर देता हूँ एक बार। ये देखिए, ये मैंने एक पूरा बना के रखा है यूनिफाइड पेंशन, एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम लोग। ठीक है,
देखिए इसमें एक लड़का है जो कि राकेश नाम का है, ठीक है, जो कि 25 साल का है और उसने 2025 में उसने कोई लेवल 1 पे उसने ज्वाइन किया, ठीक है। उसने लेवल 1 पे उसने ज्वाइन किया गवर्नमेंट सर्विसेज में, चाहे रेलवे हो, एसएससी, डिफेंस, एक्सेट्रा जो भी है, टीचर वीचर जिसने ज्वाइन किया, बेसिक उसका 18,000 हो जाएगा, ठीक है। अब हम एक एजम्पशन लेके चल रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, एक हम लेके चल रहे हैं कि जो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो इसमें रेट ऑफ इंक्रीमेंट है, सॉरी रेट ऑफ इंक्रीमेंट, जो बेसिक का जो रेट ऑफ इंक्रीमेंट 3% सबको पता है, 3% से बढ़ता है हर साल, और डीए अभी जो 3% से बढ़ रहा है, तो हाफ ईयरली 3% मतलब 6% साल भर में बढ़ेगा, तो वो अपन लेकर चल रहे हैं कि इसी रेट से अपना डीए बढ़ता रहेगा। तो फिर उसने 25 साल की नौकरी की और उसके बाद उसने छोड़ दी, मतलब 50 साल का जब हुआ तो उसने नौकरी छोड़ दी, ठीक है। 50 साल में उसने अपनी नौकरी से रिजाइन दे दिया, तो उसका क्या कैलकुलेशन बनेगा, उसका कितना टोटल उसने पैसे जमा किए, एनपीएस से कितना पैसा जमा हुआ, और जो इंडिविजुअल कॉर्पस बना जिससे गवर्नमेंट आपको पेंशन देगी वो कितना होएगा, और आपको बेसिक आपको पेंशन आपके इन हैंड कितनी आएगी उस समय। तो ये सब एक कैलकुलेशन मैंने अपने एजम्पशन पे किया है, इसमें हो सकता है मैं गलत हूँ, मैंने एक्सेल शीट का यूज़ करके बनाया है, बट जो भी है आप देख लीजिए, अगर आपको सही लग रहा है ठीक है, कुछ गलती तो मेरे को बताइएगा तो मैं करेक्ट कर लूँगा उसको, ठीक है। इसलिए बोला गवर्नमेंट की ये योजना अच्छी है, ओपीएस जैसी नहीं है बट स्टिल बेटर देन एनपीएस है। आपको एक फंड मिलने लगता है, बुढ़ापे में सहारा आपको हो जाएगा। अभी आपको सब हम यंग हैं, हमको उतना समझ में नहीं आ रहा है, बट जब हम 40 या 45 क्रॉस करेंगे तब हमको पता चलेगा कि इसका कितना इंपॉर्टेंट होता है। एक पेंशन जो होता है ना, एक पेंशन एक वो चीज़ होती है जो कि बुढ़ापे की सहारा होता है, जो कि आपको क्या करता है, जो कि आपको बुढ़ापे में किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। ये पेंशन से आपका जीवन आराम से कट जाता है, आपके वाइफ का, आपको कोई बच्चों के सामने किसी सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा सोच के लाया है, आप देखिए। तो इसमें कैलकुलेशन में देखेंगे आप, ऊपर से नीचे जाएंगे तो मैंने बनाया है, ठीक है। मैंने क्या किया है देखिए, 2025-26 उसने 25 ईयर्स ऑफ सर्विस की, ठीक है, 2050 तक, ठीक है। अब बेसिक उसका 18,000 था, ऐसे 3% से मैं बढ़ाता गया हूँ, देख सकते हैं आप, ठीक है। फिर डीए जो है 53 ऐसे बढ़ा दिया पूरा, फैक्टर एक कैलकुलेट किया 100 प्लस करके, जिससे मल्टीप्लाई करने में ईजी हो सके। 6 मंथ की मैंने सैलरी निकाली है ना, ये देख सकते हैं क्या है टोटल 6 मंथ की उसकी सैलरी है, ये जो है ये टोटल उसका 6 मंथ का है कि हर 6 मंथ में से कितने पैसे उसने मिले होंगे। अब इंडिविजुअल पर्पस उसने निकाला, जो गवर्नमेंट बताता है 10% ऑफ इंडिविजुअल एंड 10% ऑफ गवर्नमेंट, तो इस बेसिक का 10% निकाला मैंने, तो 6 मंथ में उसमें इतने पैसे जमा हुए, और अगर एनपीएस में होता तो इतने पैसे उसके 6 मंथ में फंड में जमा होते हैं। और पूल कॉर्पस जो है, जो गवर्नमेंट आपको नहीं देगी, अपने पास रखेगी, अगर उसमें कुछ आपका कम पैसा हुआ तो वो यहाँ से देगी आपको, ठीक है। तो समझ गए आप, ये चीज़ है। तो इसको जब हमने एक्सेल पे पूरा हमने कैलकुलेट किया 25 साल की सर्विसेज में, तो देखिए हमारा कितना आ रहा है, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा है उसकी टोटल, मतलब उसको टोटल कितना पैसा उसको सैलरी के रूप में मिला, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़ मतलब 2 करोड़ के अनुरूप उसको कुछ सैलरी में उसको टोटल मिलेगा उसको सैलरी, ठीक है। अब ठीक है, अब ये क्या इंडिविजुअल कॉर्पस, उसका मतलब कितना गवर्नमेंट के पास, मतलब गवर्नमेंट के पास उसका कितना कितना क्या कहते हैं जमा हुआ पैसा, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख 39 40 लाख रुपीज़ करीबन उसका गवर्नमेंट के पास रख लिया। और अगर एनपीएस लेता तो उसको लास्ट में कितना पैसा मिलता, इतना 47 लैक्स मिलता, बट ये नहीं मिलता, 60% मिलता है उसमें भी, और 40% गवर्नमेंट पेंशन के रख लेती है, वो निकाल लेना फिर ना। और कॉर्पस कितना 16 लाख करीबन उसका कॉर्पस है, 16 लाख करीबन 16 लाख रुपीज़ कॉर्पस जो गवर्नमेंट अपने तरफ से देगी, वो चीज़ है, ठीक है ये, ठीक है। अब जो गवर्नमेंट ने फॉर्मूला बताया है, वो फॉर्मूला क्या है, पेंशन कैसे कैलकुलेट हो रही है कि जो आपका लास्ट में जो आपका जो बेसिक था, लास्ट जब रिटायर हो रहा है, बेसिक को डिवाइड बाय कर दो, बेसिक डिवाइड बाय 2 कर दो, इंटू 25 साल, मतलब 25 साल को मंथ में करेंगे तो 300 मंथ होता है, ठीक है। तो वो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि P/2 इंटू Q अपॉन 300 इंटू IC इंटू BC, ICBC समझ लीजिए सेम ही है, ठीक है, 1 हो गया। तो अपना P अपना इसका कितना है 18,840, ठीक है। कैसे हो गया, लास्ट बेसिक देखिए इसकी कितनी थी, लास्ट बेसिक कितनी थी इसकी, ये थी 37,688, तो 37,688 हो गया, ठीक है। अब इसको अपने पी से इसको डिवाइड बाय 2 किया तो P निकल गया अपना 18,844, ठीक है। अब बेंचमार्क कॉर्पस कितना था, बेंचमार्क कॉर्पस अपना है, बेंचमार्क कॉर्पस कितना है 39 लाख है ना, तो बेंचमार्क कॉर्पस इंडिविजुअल कॉर्पस भी उतने मान ले तो 1 हो गया, IC बाई BC। क्यों कितना हो गया, 25 ईयर ऑफ सर्विस मीन्स 25 इंटू 12 इक्वल टू 300 मंथ्स। तो ये हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा बेसिक तो उतना ही आएगा, ठीक है, बट डीए उस समय कितना हो चुका होगा 206%, मतलब 3.06 से पर मल्टीप्लाई करेंगे, 3.06 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना कितना बेसिक कितना आ जाएगा, अपना पेंशन कितनी आ जाएगी अपनी 57,662, 57 मतलब 57,000 जब वो रिटायर होगा 2050 में, तो इतना पेंशन मिलेगा उसको इन हैंड, ठीक है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि अच्छी स्कीम है, क्यों अच्छी स्कीम है, क्योंकि आपका ये देखिए आपका 57,000 आपको, मतलब 57,000 आपको इन हैंड मिलेगा, ठीक है। और अगर आप रिटायर होते ये नहीं लेते, अगर आप फंड लेते तो एनपीएस का अमाउंट आपको कितना मिलता, या चलो एनपीएस नहीं लेते, आपको अगर रिटायर होते तो आपको जो ये फंड इन्होंने गवर्नमेंट ने रखे हो कितना होता, 39,000 होता, 39 लैक्स होता, 39 लैक्स होता, ठीक है, 39 लैक्स होता, ठीक है। तो आपको जो जो गवर्नमेंट मैंने लिखा है यहाँ पे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, टाइम टू रिकवर कॉर्पस गिवन, जो कॉर्पस हमने गिवन किया, मतलब कितना हमने कॉर्पस गिवन किया 39 लैक्स जो हमने दिया, जो हमको गवर्नमेंट को दे दिया हमने, वो तो गवर्नमेंट हमको 5 साल में वापस कर दे रही है ना। देखिए 5.7 मतलब 6 साल में हमको, 6 ईयर्स में हमको जो हमने पैसा गवर्नमेंट को दिया वो हमको वापस हो जाएगा, क्योंकि हमको कितना मिल रहा है 57,000 हमको पेंशन मिल रही है, तो इतने में हमारा कॉर्पस निकल जाएगा, ठीक है। और अगर आप नहीं लेते तो आपको कितना मिलता
3 लाख रुपीज़ कुछ मिलता है आपको बस, है ना। तो ये सोचिए आप, बट इसमें यही एक ये है कि जैसे आप ये 2050 में रिटायर हो जाएगा, मतलब छोड़ देगा सर्विस, बट इसका एक्चुअल रिटायरमेंट कब होगा, 2060 में, जब ये 60 ईयर्स का होगा, क्योंकि ये 25 ईयर्स में से नौकरी ज्वाइन की, 25 साल कंप्लीट होते उसने छोड़ दी तो 50 साल का हुआ, ठीक है। बट वो नौकरी तो 60 साल में कंप्लीट होगी, 10 साल उसको और, तो अगर ये 10 साल बाद उसको मिलेगा 57,000, तब उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। वही अभी एम्बिग्यूटी है कि इसको अगर 2050 में उसको 57 के उसको मिलने लगता है तो फिर तो बेस्ट है ना, क्योंकि उस जितना अमाउंट उसने जोड़ा है वो तो 7 मतलब 6 ईयर्स में वो निकाल लेगा। तो ये कैलकुलेशन मैंने जो किया है, हो सकता है कि कुछ गलत भी हो, बट अगर ये सरकार इसमें ये करती है कि अपन को 2050 से ही मिलने लगता है तो बेस्ट रहेगा। अगर 2060 से मिलता है तो फिर हमको 10 ईयर्स और उसको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद उसका ये 57,000 की उसकी पेंशन चालू होएगी, ठीक है। फिर उसको भी उसके बाद उसको मतलब 6 ईयर्स और लगेगा, मतलब 16 साल में उसको जो पैसा उसने दिया था सरकार को कॉर्पस के रूप में, वो उसका रिकवर हो पाएगा। और लमसम अमाउंट का कैलकुलेशन ऐसा है, लमसम अमाउंट क्या है कि जितने साल आपने नौकरी की, मतलब 25 साल आपने नौकरी की, 25 साल नौकरी की, तो हर 6 मंथ को हम एक मानेंगे, तो हाफ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 इंटू 50 उसका टोटल हो गया, ठीक है। और 50 टोटल हो गया, और बेसिक प्लस डीए उसका हो गया कितना, बेसिक उस समय होगा, बेसिक उस समय उसका कितना 37,688 था बेसिक, और डीए कितना हो गया 206 था ना, डीए 206 डीए था, मतलब 3.06 का फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। अब ये इंटू कितना अपना 50 और डिवाइड बाय 10, है ना, 1/10 ऑफ द वो मिलता है, तो 1/10 ऑफ द मिलेगा, तो उसको 5 लाख करीबन 5,76,000 कुछ उसको मिल जाएगा, ये लमसम अमाउंट रिटायरमेंट के टाइम, मतलब उसको 6 लाख रुपये करीबन, 5,75,000, 5.75 लाख उसको तो हाथ में पैसा मिलेगा रिटायरमेंट के समय, और उसको मतलब पेंशन मिलेगी 57,000 की हर मंथ, है ना। तो ये तो अच्छी स्कीम है, बट बस मतलब ये क्लियर हो जाए कि ये कब से मिलेगी, 2025 से 50 से मिलना चालू हो जाएगी या 2060 से मिलेगी, इसका भी एम्बिग्यूटी है मुझे, जहाँ तक मुझे पता है कि 2060 से ही मिलेगी। और दूसरी बात ये है कि अगर ये आईडीए इंडस्ट्रियल रिलीफ है, तो ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी है, 206 की जगह ये क्या पता बढ़े ना या कम हो जाए, तो इसका भी अभी थोड़ा मुझे पता नहीं है, तो इसका मैं कमेंट नहीं करूँगा ये 2 चीज़ पे। हाँ, अगर सीधा कैलकुलेशन करें तो ये बहुत अच्छी स्कीम है, बेनिफिट है इसमें कि जो भी आपको लमसम आपको जो साल भर में आपने कॉर्पस किया 47 लाख आपको एनपीएस के थ्रू जोड़ा आपने, या जो भी आपने दिया 47 का भी 60% आपको मिलेगा, और आपको पेंशन ही 57,000 आपको पेंशन मिल रही, तो वो ज़्यादा बेटर है ना, क्योंकि आप तो इतना अमाउंट तो आप क्या कहते हैं 1 साल में ही आप 1 लाख निकाल लो, 1 लाख से ऊपर ले लोगे, है ना। तो अच्छी स्कीम है, आप इसको ज़रूर देखिए, और मतलब कुछ मैंने अगर गलत किया तो आप बोलिए तो मैं सुधारूंगा इसको, या और बस ये मेरा सोचना है, मेरे खुद का पर्सनल कैलकुलेशन है, हो सकता है मैं गलत हूँ इसमें, और अगर कुछ मतलब आपको भी सजेशन हो तो आप बता सकते हैं, जो मैंने कुछ गलती की हो या कुछ वो किया हो तो आप इसमें बताइएगा, और अगर आप बोलोगे तो मैं शीट भी आपको अपलोड करके दे दूँगा देखने के लिए, समझने के लिए। यही है इसमें, और अच्छा स्कीम है, देखते हैं ओपीएस भी अगर सरकार दे तो बहुत बढ़िया बात है, बाकी यूपीएस भी हमारे लिए कोई ख़राब नहीं है, अच्छी स्कीम है। एनपीएस से तो मच बेटर है, इतना तो मैं बोलूँगा, एनपीएस से तो बहुत अच्छी स्कीम है, और इसको देखते हैं, इसमें अभी आगे और डिटेल्स आएगा तो इसके बारे में पता करेंगे। तो यही था एनपीएस ओपीएस और यूपीएस के बारे में मेरा नॉलेज, एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम एंड वॉचिंग द वीडियो। अगर कुछ सजेशन तो प्लीज़ आप मेरे को बताइएगा, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।